अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टीज योर ब्रेन विद शम्सा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैंने आज से 8 महीने पहले वीडियो की थी जिस बहुत लोगों ने देखी एंड मुझे उसके फीडबैक भी आए, लोगों की क्वेरीज आई, एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन कनाडा एंड द मिडल ईस्ट। और मैंने उसमें बताया था कि व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर अ टीचर टू बी एलिजिबल टू बिकम अ टीचर आउटसाइड पाकिस्तान। मैंने आपको बहुत क्लियरली गाइडलाइंस दी थी। अब हम डिटेल में जाते हैं क्योंकि अब जो मैंने एक पॉडकास्ट भी किया एडुशेपर्स के साथ, उस पे भी लोगों ने सुना और क्वेश्चंस आए, तो मैं आज और गाइड कर दूं और प्लस मैं आपको लाइसेंसिंग प्रोसेस भी बता दूं और मैं आपको बता दूं कि भाई जो बीएड जो मैंने बताया था कि द बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ बीएड, वो क्यों ज़रूरी है। उसमें कन्फ्यूजन्स आ रही हैं कि बहुत से लोग 2.5 इयर्स और 2 इयर्स और 1.5 इयर्स का बीएड कर रहे हैं और कर चुके हैं, तो दे आर आस्किंग कि क्या वो एलिजिबल हैं। तो मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ और मैं लिंक्स भी नीचे दे रही हूँ बिकॉज आई एम फ्रॉम अल्बर्टा। मैं अल्बर्टा का लिंक दूंगी। आपने जिस प्रोविंस में भी जाना है, इमिग्रेट करना है, आप उसके हिसाब से वहाँ की मिनिस्ट्री से मालूम करेंगे। मैं आपको अल्बर्टा का दे रही हूँ, ठीक है। अच्छा, ऑल ओवर कनाडा, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, पॉडकास्ट में भी बताया था कि 4 years ऑफ बीएड इज़ रिक्वायर्ड। अब 4 years पे क्यों एम्फोसिस किया हुआ है, तो यहाँ पर लाइसेंसेस जो है ना आपके 3 कैटेगरीज के होते हैं। एक होता है इंटरम, राइट। इंटरम लाइसेंस ये है कि जब आप अपनी जो यूनिवर्सिटी के एजुकेशन से गुज़र जाते हो और आप जो है प्रैक्टिकम कर लेते हैं, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंटरम लाइसेंस देती है। वो इंटरम लाइसेंस क्या है कि इट्स अ प्री अप्रूवल दैट यू कैन बिकम अ सर्टिफाइड टीचर। आप टीचर तो बन गए हैं मगर उसके लेवल्स हैं, तो ये है बेसिक लेवल। इसके बाद आपके स्कूल में जब आप जाते हो, आपको जॉब ऑफर हो जाती है, आप वहाँ पर एज अ टेम्प्रेरी टीचर काम करते हो इस लाइसेंस के थ्रू। अब यहाँ पर टेम्प्रेरी टीचर्स कौन से हैं कि अगर कोई परमानेंट टीचर मेट लीव पे चला गया, मैटरनिटी लीव पे चला गया, तो उसकी जगह पर आपको एज अ टेम्प्रेरी टीचर रखा जाता है। यू आर गेटिंग फुल फ्लेज सैलरी, आपको पीडीज आप अटेंड कर रहे हो, आपको एज अ टीचर स्टेटस दिया जाता है। बट जॉब की कोई गारंटी नहीं है। 1 साल बाद अगर वो टीचर वापस आ गया या कोई और एक्सपीरियंस टीचर ने अप्लाई किया, तो आपको बोला जाएगा कि नाउ वी आर सेइंग गुड बाय टू यू, सो यू कैन अप्लाई समवेयर एल्स। तो वो टेम्प्रेरी टीचर ये है कि हर वक्त जो है ना सर पे तलवार लटकी रहती है कि 1 साल का मुझे मिल गया, 6 महीने का मुझे अगर कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, इसके बाद क्या मुझे कोई और जॉब मिलेगी। आप सब्स्टिट्यूट तो बन सकते हो, सब्स्टिट्यूट टीचर आप रहोगे। पहले जो है वो आपको सब्स्टिट्यूट टीचर बनाते हैं इंटरम से भी पहले। जब इंटरम आपको लाइसेंस मिल जाता है तो टेम्प्रेरी से पहले वो आपको पहले सब्स्टिट्यूट टीचर बनाते हैं। सब्स्टिट्यूट टीचर क्या है कि आप स्कूल टू स्कूल जाते हो, असाइनमेंट, रोज़ आपके सिस्टम से आपको कॉल आ जाएगी कि फ़लाँ टीचर आज सिक है, कैन यू गो एंड टीच, तो फिर उसके पैसे मिलते हैं आपको, ठीक है। मंथली अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है अगर आपको रोज़ असाइनमेंट मिले, और मिल भी जाते हैं, ठीक है। और फिर स्कूल आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये टीचर बड़ा अच्छा आता है एज अ सब्स्टिट्यूट टीचर और उसने क्लास में पढ़ाया, बड़ी अच्छी उसकी टीचिंग स्किल्स है, तो हम उसको टेम्प्रेरी कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। तो दैट इज़ द टेम्प्रेरी कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद आता है प्रोबेशनरी कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आपके प्रिंसिपल ने पूरा साल आपकी टीचिंग देखी है, आपको ऑब्जर्व किया है, आपका जो पार्टिसिपेशन है, एक्स्ट्रा करिकुलर है और बहुत सी चीज़ों ने, पेरेंट्स ने अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं, बच्चे आपसे खुश हैं, तो फिर आप अपने प्रिंसिपल को बोलें कि आई वॉन्ट यू टू ऑब्जर्व माई लेसन, और वो लेसन आपके ऑब्जर्व करने आते हैं और फिर वो रेकमेंड करते हैं प्रोबेशनरी कॉन्ट्रैक्ट। प्रोबेशनरी कॉन्ट्रैक्ट भी 1 साल का पूरा होता है। उसमें चांसेस ये होते हैं कि टीचर प्रिंसिपल विल रेकमेंड यू फॉर द परमानेंट।
मैं जब आई मुझे डायरेक्टली प्रोबेशनरी मिला, टेम्पररी नहीं मिला। और मैंने आपको रीज़न अपने पिछले वीडियो में बताया था, बिकॉज मेरे पास एक तो एमएड की डिग्री थी आगा खान यूनिवर्सिटी की, विच हैज़ द वर्ल्ड चार्टर, प्लस मेरे पास इंटरनेशनल टांजानिया एंड कतर का एक्सपीरियंस था, प्लस मेरे पास आईबी की सॉलिड सर्टिफिकेशन थी। तो मैंने इतना काम किया है आईबी पे, खुद भी वर्कशॉप अटेंड किया, अब तो मैं वर्कशॉप लीडर हूँ, तो वो काम कर गया मैजिक, ठीक है ना। तो आपके पास जितने क्रेडेंशियल्स हैं विथ फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, मैं अपनी रेज्यूमे की वीडियो में भी कहा, इंटरव्यू की वीडियो में भी कहा, और मैंने अपने पॉडकास्ट में भी कहा कि प्लीज़ उन इंस्टीट्यूशन से आप कोर्सेज करें जो कि रिकग्नाइज्ड है। आप कैम्ब्रिज से हैं, आप कहीं से भी, आपके पास जितना भी मौजूद है वो काउंट करता है फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, राइट। अच्छा, तो फिर मुझे प्रोबेशनरी मिला। अब ये प्रोबेशनरी कैसा है कि फिर आपके प्रिंसिपल मस्ट है फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, जो बोर्ड ऑफिस है उनकी तरफ से उनको कहा जाता है कि ये टीचर प्रोबेशनरी कॉन्ट्रैक्ट पे है, तो एज अ प्रिंसिपल यू शुड गो एंड वॉच हर लेसन्स, सी हर टीचिंग प्रैक्टिसेस। तो साल में 2 या 3 दफ़ा आपकी क्लास में लेसन बाकायदा इन्फॉर्म करके आपको आते हैं कि आई एम गोइंग टू सिट इन योर क्लास, दे गिव यू फीडबैक, आपकी 1-on-1 मीटिंग्स होती हैं। उसके बाद दे रेकमेंड यू फॉर द परमानेंट लाइसेंस, और परमानेंट लाइसेंस वो है कि आपसे कभी नहीं लिया जाएगा। यू आर परमानेंटली अ टीचर इन कैनेडा, और वो जो है आपका कभी इनवैलिड नहीं होगा, कभी एक्सपायर नहीं होगा, until and unless you want to leave teaching। So वो एक आपकी सिक्योर जॉब है। इसीलिए अब मैं वापस पीछे जा रही हूँ कि 4 years of B.Ed is recommended to have a permanent license in teaching। आपने अगर 2.5 years का किया है, 1.5 years का किया है, वो काउंट तो शायद हो जाए क्योंकि आपके पास दूसरी अदर डिग्रीज और डिप्लोमास भी हैं, तो वो सब मिला के आपकी एलिजिबिलिटी शायद बन जाएगी एज अ टीचर, आपके पॉइंट्स काउंट हो जाएंगे, बट फिर आपको परमानेंट लाइसेंस नहीं मिलेगा, वो आपको टेम्पररी पे रखेंगे। परमानेंट लाइसेंस के लिए क्या ज़रूरी है? 4 years ऑफ B.Ed प्रोग्राम, मिनिमम B ग्रेड होना चाहिए, और 70% आपका जो है ना GPA में जो भी आपका ग्रेड पॉइंट एवरेज जो बन रहा है वो 70% आपके जितने भी आपके सेमेस्टर्स हुए हैं उसकी परसेंटेज अगर आप निकालेंगे आपके न्यूमेरिकल स्कोर्स, तो 70% होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या ज़रूरी है इंटरनेशनल टीचर्स के लिए? वो ECA करवा लें। ECA क्या है? एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। तो हर प्रोविंस के अंदर TQS है, टीचर क्वालिटी सर्विस। मैं आपको उसका लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ से भी इनको अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। दे आर गोइंग टू चार्ज यू मिनिमम, कोई भी एक नॉमिनल अमाउंट होता है, नॉट अ वेरी बिग अमाउंट, मगर ऑब्वियसली पाकिस्तानी करेंसी में देखेंगे तो $50 या कुछ भी इतने हैं अमाउंट उनका। आई डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट क्योंकि मैंने यहाँ पर रहकर किया था और मुझे याद नहीं है, मैंने 2014 में किया था, तो उनके रेट्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है। सो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये 4 साल का B.Ed करें। इसमें क्या है, 48 सेमेस्टर आवर्स क्रेडिट ऑफ कोर्स वर्क आपको चाहिए। अब वो ये देखेंगे आपका, और जो है प्लस 10 वीक्स प्रैक्टिकम फिर वो यहाँ पे करवाते हैं। तो ये सब मिला के आपकी एलिजिबिलिटी बनती है टू एंटर इन द सिस्टम ऑफ कैनेडा एज अ टीचर, राइट। और जो है जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो टेम्प्रेरी टीचर भी रखते हैं, देखिए लक पर है, आप एज अ टेम्प्रेरी टीचर भी जा रहे हो, आपकी स्कूल के प्रिंसिपल को आपकी टीचिंग इतनी अपील कर गई कि भाई ये टीचर चाहे इसके पास 4 साल का B.Ed नहीं है, मगर फिर भी दिस टीचर हो सकता है वो आपको रेकमेंड कर दे। मगर डिस्ट्रिक्ट क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो टीचर क्वालिटी सर्विस को ज़रूर भेजेगा। दैट इज़ अ रिक्वायरमेंट इन एवरी प्रोविंस इन कैनेडा कि आपके डॉक्यूमेंट्स जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि यहाँ से प्रिंसिपल की रिकमेंडेशन तो जा रही है, डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो अप्रूव्स, बट टीचर क्वालिटी सर्विस जब आपके डॉक्यूमेंट्स को असेस करे तो वो बोले इसके वेट इतना है ही नहीं।
4 साल का बीएड तो मस्त था फॉर अ परमानेंट टीचर, तो वहाँ कहीं ना कहीं आप फंस ना जाएं। तो इट्स बेटर कि हम अपने सारे टूल्स पहले से रेडी कर लें ताकि कोई गुंजाइश ही ना हो कि आप जो है वो परमानेंट टीचर ना बने, ठीक है ना। पहले प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स असेस करवा लें। आप विद इन पाकिस्तान में रहते हुए भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स असेस करवा सकते हैं। किसी ने मुझे कनेक्ट भी किया था कि भाई आई हैव यूके डिग्री, हाउ टू डू दिस। मैंने उनको लिंक भेजा था टीचर क्वालिटी सर्विसेज का, उन्होंने अपनी यूके की डिग्री भी असेस करवा ली एंड दे एक्सेप्टेड। तो आप प्लीज़ ये करवा लें, ठीक है। अच्छा, तो ये है लाइसेंसिंग का। अब जब लाइसेंस की बात आती है तो जैसे मैंने बताया कि मैंने अपना प्रोसीजर शुरू किया था व्हाइल आई वाज नॉट इन कनाडा। मैंने शुरू किया टांजानिया से, ठीक है। इट टुक मी 18 मंथ्स का पूरा प्रोसेस। वो प्रोसेस क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेंट ऑन द साइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसका मैं लिंक दे रही हूँ, मैं अल्बर्टा का दे रही हूँ। आप जहाँ भी माइग्रेट करेंगे आप वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लिंक पर जाएं, ठीक है, वेबसाइट पे जाएं। वहाँ पर लिखा हुआ है इंटरनेशनल टीचर्स, हाउ टू अप्लाई फॉर टीचिंग जॉब इन कनाडा फॉर इंटरनेशनल टीचर्स, वहाँ पे उनका दिया हुआ है। मैं उस पोर्टल पे गई, मैंने क्लिक किया। सबसे पहले जो ऑनलाइन फॉर्म खुला उस पर लिखा हुआ था व्हाट इज़ योर परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड नंबर। तो परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड नंबर कब आता है? जब आपकी इमिग्रेशन हो जाती है। इमिग्रेशन नहीं होगी वो आपको आगे जवाब ही नहीं देंगे। तो दे वांट योर परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड नंबर, वो आप कर लें। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इमिग्रेशन इज़ अ मस्ट, यू हैव टू बी ऑन द ग्राउंड, राइट, ठीक है। अच्छा, फॉर टू गो फॉर टीचिंग पोजीशन, राइट, मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया बट मेरे पास रेजिडेंसी कार्ड नंबर था तो मैंने डाल दिया। फिर उन्होंने कहा आपके सारे क्रेडेंशियल्स आप अपलोड करो। तो आपकी स्कूलिंग के सर्टिफिकेट से लेकर आपका इंटरमीडिएट, यहाँ तो हाई स्कूल होता है वहाँ इंटरमीडिएट, ठीक है, जो 11 और 12, वो फिर आपकी जितनी डिग्रीज हैं आफ्टर इंटरमीडिएट वो आप अपलोड करो, ठीक है। और फिर वहाँ पे पूछते हैं व्हाट इज़ योर टीचर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। अब टीचर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट तो नहीं है हमारे पास, तो हमारा बीएड वहाँ पे काम आएगा। देखें वहाँ बोलेंगे व्हाट, हाउ आर यू प्रूविंग दैट यू आर अ क्वालिफाइड टीचर। तो इसलिए बीएड यहाँ पे ज़रूरी होता है, आप वहाँ वो अपलोड करेंगे। इसके अलावा आपने जितने डिप्लोमास किए हैं, जितने सर्टिफिकेट कोर्सेज आपने किए, जितना कुछ किया वो भी इंटरनेशनली रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन से वहाँ से किया है वो आप अपलोड करेंगे, ठीक है। वो अपलोड करेंगे, फिर वो कहेंगे हमें आपकी डिग्री की, आपका ट्रांसक्रिप्ट चाहिए यूनिवर्सिटी का और आपकी डिग्री, लेकिन वो आपसे नहीं चाहिए, आपकी यूनिवर्सिटी डायरेक्टली भेजेगी इन अ सील एनवलप विथ स्टैम्प। तो आप अपने यूनिवर्सिटी को लिखोगे, ये एड्रेस दोगे कि प्लीज़। तो फिर मुझे कराची यूनिवर्सिटी को अप्रोच करना पड़ा। इनफैक्ट माई हस्बैंड हैड टू फ्लाई आउट टू कराची बिकॉज आपको पता है हमारे गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस, कराची यूनिवर्सिटी ऐसे ही तो आपका काम नहीं करेगी, ठीक है। कराची यूनिवर्सिटी को लिखना पड़ा मुझे बीए ऑनर्स की डिग्री के लिए। आगा खान यूनिवर्सिटी को मैंने जस्ट ईमेल किया, दे डिड इट। क्योंकि देखें जो प्रोफेशनल लोग हैं तो वो तो काम कर देते हैं, और आपको पता है गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस में वो इतना इजीली काम नहीं करेंगे। सो माय हस्बैंड हैड टू गो ओवर देयर, ऐसे काम होता नहीं है। वो करवाया, ठीक है, वो सब भेज दिया। फिर उन्होंने मुझे बोला कि जहाँ जहाँ आपने स्कूल में पढ़ाया है उस स्कूल के हमको लेटर्स चाहिए कि शी इज़ अ टीचर, शी वॉज अ टीचर। तो स्कूल सारे मैंने अपने पाकिस्तान के स्कूल्स में ढूंढा, उस स्कूल को ढूंढा कि जहाँ पर मैं पढ़ाती थी। बड़ी पापड़ बेलने पड़े, स्कूल ने भेजा लेटर, ठीक है। फिर मैंने टांजानिया के स्कूल को लिखा, फिर मैंने कतर के स्कूल को लिखा, हर एक को सब ने भेजा लेटर, ठीक है। वो लेटर गया, जब ये सब जमा हो गया तो देन दे सेड कि भाई ठीक है अब हम आपके डॉक्यूमेंट्स असेस करवा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स असेस कराया, उन्होंने कहा ओके आपका एमएड और ऑनर्स मिला के ये मिल के आपका 4 साल का बीएड को हम एक्सेप्ट करते हैं। देखें उन्होंने मास्टर्स को नहीं एक्सेप्ट किया, मास्टर्स को उसके साथ मिला दिया बिकॉज आई वॉज नॉट बीएड, मेरे बीए ऑनर्स। अगर आप बीएड हैं तो वो आपका, अगर मास्टर्स है तो वो तो डबल ट्रीट हो जाएगी, फिर आपका सैलरी का जो ग्रेड है आप हायर ग्रेड पे आ जाओगे,
ठीक है। तो वो उन्होंने 4 साल का उन्होंने इतने 48 क्रेडिट आवर्स इस तरह अक्यूमुलेट किए। जब वो कर लिए फिर उन्होंने कहा कि नाउ यू हैव टू बी इन अल्बर्टा in person and apply as a special student to a local university through which we are going to send you for the practicum in a local school। तो जो मेरे पास अब बीएड के स्टूडेंट टीचर्स आते हैं, बीएड के स्टूडेंट्स होते हैं वो, और एज स्टूडेंट टीचर्स आते हैं प्रैक्टिकम करने के लिए 10 वीक्स के लिए मेरी क्लासरूम में। तो मुझे भी ऐसे 10 वीक्स के लिए भेजा गया। आई हैड टू एनरोल माई सेल्फ इन यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा एज अ स्पेशल स्टूडेंट, क्योंकि मैंने कोर्सेज नहीं किए वहाँ पे, क्लासेस नहीं की, क्योंकि मुझे मेरा एक्सेप्टेंस हो गया था। आपके साथ ये भी हो सकता है कि अगर आप आओ और आपके वो 48 क्रेडिट आवर्स नहीं बन रहे तो यूनिवर्सिटी माइट आस्क यू टू डू सम आफ्टर डिग्री प्रोग्राम, सम स्पेशल कोर्सेज, ताकि आपके पास यहाँ का एक्सपीरियंस, यहाँ की क्वालिफिकेशन हो जाए एंड देन दे विल सेंड यू फॉर प्रैक्टिकम। आई गेस अब इट मेक्स सेंस टू यू। प्लीज पुट डाउन योर क्वेश्चंस। जब वो प्रैक्टिकम हो गया तो उस प्रैक्टिकम के दौरान जो आपका मेंटोर टीचर होगा, जिसके क्लासरूम में आप ये प्रैक्टिकम कर रहे हो, जैसे मैं अब उनको असेस करती हूँ, वो आपके लेसन प्लानिंग, आपके लेसन ऑब्जर्वेशंस करेगा। जब पूरी रिपोर्ट लिखनी पड़ती है, बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट, हर सेक्शन में मुझे लिखना पड़ता है उनकी लेसन प्लानिंग कैसी थी, उनकी क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल कैसी थी, उनका बच्चों के साथ रपो कैसा था, उनका स्टाफ के साथ कोलैबोरेशन कैसा था। हर एक सेक्शन में मुझे इनकी रिपोर्ट लिखनी पड़ती है। तो मेरी रिपोर्ट भी इस तरह लिखी गई और वो रिपोर्ट जाती है पहले यूनिवर्सिटी उसको जो है वो वाटर मार्क करती है, एक्सेप्ट करती है, फिर यूनिवर्सिटी भेजती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फिर उसको एक्सेप्ट करके आपको टीचिंग लाइसेंस पोस्ट करते हैं। तो इस तरह का ये पूरा प्रोसेस है। तो अब आपको समझ में आ गया कि बीएड क्यों ज़रूरी है, आपको ये समझ में आ गया बीएड ऑफ 4 years क्यों ज़रूरी है। बाय चांस आप 2 साल के बीएड में निकल जाओ, एज अ टीचर बन जाओ विद अदर डिप्लोमा एंड अदर क्रीडेंशियल्स दैट यू हैव, बट मेक श्योर कि आप बीएड अगर पूरे 4 साल का कर लेते हो, वो 48 आवर्स बनते हैं, तो वो आपकी परमानेंट लाइसेंसिंग हो जाएगी। और फिर ये है कि इमिग्रेशन के लिए अभी मैंने चेक किया, देखें यहाँ लॉज चेंज होते रहते हैं, एवरी अदर डे यू विल फाइंड अ डिफरेंट लॉ। तो इमिग्रेशन के लिए जो इनका जो कट ऑफ आइल्स पे दिया हुआ है वो 7.5 मैंने आज चेक किया, बट यूनिवर्सिटी आपको मांगेगी आइल्स के डॉक्यूमेंट्स, और यूनिवर्सिटी ने मुझे लिखा था वी वांट 8.5 ओवरऑल। तो आइल्स की आप ऐसी प्रेपरेशन करें। मैंने अपने एक्सपीरियंस, जैसे मैंने आइल्स का अच्छा स्कोर लिया था, मैंने आइल्स की पूरी वीडियो करी है, मैं वो लिंक भी दे देती हूँ, अगर आपने अब तक नहीं देखी प्लीज़ इस तरह प्रिपेयर करें, बिकॉज यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड्स अलग हैं आइल्स के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, और इमिग्रेशन के अलग स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है ना। तो वो भी आपको आइल्स का सर्टिफिकेट मांगेंगे, ये मिनिस्ट्री ने मांगा, फिर आपको यूनिवर्सिटी भी सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेगी। जिस तरह से आपने यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी ने भेजा है सारे डॉक्यूमेंट, मिनिस्ट्री आपकी यूनिवर्सिटी भी मांगेगी। फिर इसके बाद आएगा कि जब आपको लाइसेंस मिल जाएगा तो फिर इसके बाद आएगा कि आप बोर्ड में अप्लाई करोगे। यहाँ आप डायरेक्टली स्कूल्स में जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, दैट्स अ रूल, यू हैव टू गो थ्रू एनी बोर्ड यू चूज़। तो यहाँ पे पब्लिक बोर्ड्स भी हैं, कैथोलिक बोर्ड भी है। कैथोलिक बोर्ड में हमारा होना मुश्किल है, बिकॉज उनको तो भी कैथोलिक टीचर्स चाहिए, वो बैप्टिज्म के सर्टिफिकेट्स होते हैं। नो डाउट आप पढ़ा सकते हो, लेकिन ये लेंगे नहीं आपको। तो पब्लिक बोर्ड इज़ हाईली रेकमेंडेड बिकॉज डाइवर्स पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा बोर्ड है। और यहाँ पे प्राइवेट बोर्ड्स भी हैं, वो भी गवर्नमेंट के अंडर ही काम करते हैं, तो वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हो। मगर पब्लिक बोर्ड में लर्निंग बहुत है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट बहुत है, ठीक है। यहाँ पे चार्टर स्कूल्स भी हैं जो कि पेरेंट बॉडी, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं वो चलाते हैं। वहाँ भी गवर्नमेंट के अंडर में करिकुलम हर जगह सेम है, सेम पूरे प्रोविंस का करिकुलम है, बट उनके फिर वो होगा कि टीचर सेंटर्ड क्लासरूम्स नहीं है, टीचर सेंटर्ड क्लासरूम्स है, स्टूडेंट सेंटर्ड नहीं है, उनके अपने लॉज होते हैं। तो इट्स बेटर आप पब्लिक स्कूल में जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। फिर आप जो भी बोर्ड आप ले रहे हो तो वो बोर्ड आपसे फिर डॉक्यूमेंट्स मांगेगा।
अब सारे डॉक्यूमेंट जब आपने वहाँ जमा कराए थे, यूनिवर्सिटी में जमा कराए थे, अब सारे डॉक्यूमेंट आप यहाँ जमा कराओगे, उसके साथ आप अपने लाइसेंस की कॉपी भी लगाओगे। जब लाइसेंस की कॉपी वो देखेंगे तो देन दे आर इवैल्यूएटिंग एंड देन दे विल कॉल यू फॉर इंटरव्यू एंड फॉर रिटन टेस्ट। 1-1.5 घंटे का आपका वर्बल इंटरव्यू होगा। वो आपकी सारी टीचिंग फिलॉसफी, जैसे आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वो देखेंगे आर यू केपेबल ऑफ बिकमिंग अ टीचर, आपके थॉट्स क्या है, आपकी टीचिंग फिलॉसफी क्या है। दे विल आस्क यू अबाउट असेसमेंट, तो आप प्लीज़ मेरी असेसमेंट की वीडियोस आप देख रहे हैं और वो देखते रहें, स्टार्ट बिलीविंग इन दोज एंड देन बिकॉज सारी 21st सेंचुरी की डिमांड है और वो 21st सेंचुरी एजुकेशन पे ही आपको सवालात करेंगे, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ देखें, क्लासरूम मैनेजमेंट, कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। इसीलिए मैं एक एक चीज़ आपको गाइड कर रही हूँ थ्रू एवरी वीडियो कि आप बनते जाओ एक कंप्लीट टीचर। जो भी अगर कहीं भी लैकिंग, कहीं भी शॉर्टकमिंग है जो आपने वहाँ पे रहकर नहीं सीखा, देखिए पाकिस्तान से बाहर निकल के दिमाग खुलता है। आप डाइवर्स पॉपुलेशन को देखते हो, आप डाइवर्स टीचिंग प्रैक्टिसेस देखते हो तो दिमाग खुलता है। तो वो सब आप करते जाए, एक एक वीडियो देखते जाए, बिकम दैट कॉम्पिटेंट टीचर कि आप जब मुंह खोलेंगे ना इंटरव्यू में, here you are going to inspire them। तो मैंने 1 घंटा मेरा इंटरव्यू हुआ पूरा। इसके बाद they send me कि oh you are hired as a substitute teacher। जैसे मैंने पहले बताया, पहले मैं सब टीचर रही 3 महीने के लिए। I went to school, रोज़ मुझे असाइनमेंट की कॉल आती थी। तो इस तरह मैंने क्लासरूम डायनामिक्स देख लिया कि भाई वो डिफरेंट क्लासरूम के डायनामिक्स क्या हैं, डिफरेंट टीचर्स की क्या स्टाइल है। वो पूरा लेसन प्लान मुझे दे देते थे, मैं उनका पढ़ाती थी। तो आई गॉट टू नो हाउ टीचर्स आर और क्या क्या हर एक की स्ट्रेंथ है, वो मैंने नोट डाउन किया। 3 महीने बाद वन फाइन आफ्टरनून आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई करंट स्कूल। मेरे प्रिंसिपल ने कॉल किया कि वी हैव गॉट अ रिकमेंडेशन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड for you to be interviewed as a teacher in our school। जब मैं वहाँ गई, he said from tomorrow join me and you are directly on probationary contract। बस 1 साल मेहनत करी, उन्होंने ऑब्जर्व किया एंड देन आई गॉट अ परमानेंट लाइसेंस। सो देखें, जर्नी इज़ लॉन्ग बट इट्स वर्थ इट। मेहनत करनी है, फोकस रहना है, बचिए। तो आई होप आपका जो बीएड के कन्फ्यूजन है और जितने डिप्लोमा कोर्सेज आप कर सकते हैं आप करें, वो काम आएंगे, वो एक्यूमुलेट होंगे। बट टीचिंग डिप्लोमाज होने चाहिए उससे रिलेटेड कि अगर आप अर्ली ईयर्स के टीचर हैं तो ईसीडी ज़रूर करें, वो भी आगा खान यूनिवर्सिटी से करें, ज़्यादा बेहतर है बिकॉज दे हैव गॉट द वर्ल्ड चार्टर, राइट। अगर मॉन्टेसरी कोर्सेज कर रहे हैं तो आप नॉर्थ अमेरिकन मॉन्टेसरी वो है, और अगर आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं तो मेक श्योर कि दोज आर इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज़ वेयर यू आर डूइंग फ्रॉम, ठीक है। तो आज मेरे ख्याल में ये क्लियर हो गया। अगर अभी भी क्वेश्चंस हैं प्लीज़ राइट इट डाउन, मुझे मौका मिलेगा मैं एक और शॉर्ट वीडियो कर दूँगी, ठीक है जी। All the best, start gearing up yourself and this is the high time। मेहनत करें and then inshallah you'll be successful। Okay जी, Allah Hafiz।